सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। आइए आज हम जानते हैं भारत के कुछ अन्य प्रमुख छोटे छोटे द्वीपों के बारे में। जो मैंने आपको लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ाया था, वो द्वीपों के समूह थे और वो काफ़ी बड़े थे। वो स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन कुछ अन्य छोटे छोटे द्वीप हैं, तो उनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं गंगा सागर। ये जो गंगा सागर है वो हुगली नदी जहाँ डेल्टा बनाती है वहाँ पड़ता है, ठीक है ना। जैसे इधर से ये गंगा नदी आती है और ये पश्चिम बंगाल में इसको हुगली बोला जाता है, और इधर ये बांग्लादेश में चली जाती है, वहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है। तो ये जो हुगली, इधर ये भागीरथी कहलाती है, ठीक है ना। और इधर जो है पश्चिम बंगाल की जो शाखा है वो हुगली नदी कहलाती है, ठीक है। तो हुगली नदी में जो डेल्टा बनता है वहाँ पे ये है गंगा सागर, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब हम आगे एक द्वीप है व्हीलर द्वीप, ठीक है ना। ये व्हीलर द्वीप, इसका नाम बदल के अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। ये उड़ीसा के किनारे, उड़ीसा के तट पर स्थित है, ठीक है ना, व्हीलर द्वीप, ठीक। आइए इसके बाद आगे चलते हैं हम। और एक बात और, ब्राह्मणी नदी जहाँ पर डेल्टा बनाती है, ब्राह्मणी नदी इधर से आती है, वो डेल्टा बनाती है यहाँ पे, वहीं पे ये स्थित है, ठीक है। इसके बाद आगे एक है श्रीहरिकोटा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, श्रीहरिकोटा। ये आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित द्वीप है, ठीक है ना, श्रीहरिकोटा द्वीप, ठीक है। ये जो द्वीप स्थित है ये एक झील है। आप उस झील का नाम बताइए। तो ये जो झील है इसका नाम है पुलिकट झील। पुलिकट झील, पुलिकट, एक मिनट, पुलिकट, पुलिकट झील। ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित झील है, ठीक है ना। इसी पुलिकट झील के अंतर्गत ही श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। इसी द्वीप से हमारे जो सैटेलाइट हैं वो लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे हम चलते हैं। ये है पम्बन द्वीप, इसको मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है ना। याद कीजिए, पम्बन द्वीप मैंने कहाँ पे बताया था, तमिलनाडु और श्रीलंका से मिलता हुआ एक आदम ब्रिज है, ठीक है ना। वहीं पर है मन्नार की खाड़ी में पम्बन द्वीप, और इसी पम्बन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है, ठीक है ना। ये पम्बन द्वीप है, ठीक। और इसके आगे ये इधर मन्नार की खाड़ी स्थित है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एक द्वीप है आलिया बेट द्वीप बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसको आप आलिया हीरोइन नाम पर याद रख सकते हैं। आलिया भट्ट एक हीरोइन है हमारी, तो आलिया बेट द्वीप, ठीक है ना। ये गुजरात में खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है, ठीक है ना। खंबात की खाड़ी में आपको पढ़ा चुका हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये है कच्छ की खाड़ी, ठीक है ना, और ये है खंबात की खाड़ी, ये वाली, ठीक है। इधर ये जो है ये खंबात की खाड़ी है इधर, ठीक है, ये इधर। और यहाँ से ये नर्मदा नदी आती है, ये नर्मदा नदी आएगी ये, तो ठीक है। ये नर्मदा नदी के मुहाने पर यानी यहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम आलिया भट्ट द्वीप, ठीक। तो आलिया भट्ट के नाम से इसको याद रख सकते हैं। एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा द्वीप मुंबई के पास में स्थित है। ये यहाँ पे मुंबई है, इधर गोवा है, ये मुंबई है, इधर यहाँ पे ये एलिफेंटा द्वीप है, ठीक है। इसको भी याद रखना। इसके बाद में नीचे चलते हैं। इतने ही द्वीप आप याद रखना, तो उसका ही रिवीजन फिर से कर लेते हैं एक बार। सबसे पहला गंगा सागर, ये। इसके बाद में व्हीलर द्वीप है, ये उड़ीसा में। अब्दुल कलाम द्वीप, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के तट पर, कौन सी झील, पुलिकट झील पे स्थित है। इसके बाद में पम्बन द्वीप है, ये मन्नार की खाड़ी में, इस पर रामेश्वरम स्थित है, ठीक है। आलिया भट्ट द्वीप, आलिया बेट द्वीप
ठीक है। ये नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है, खंबात की खाड़ी में। ठीक है। इसके बाद में एलिफेंटा द्वीप, ये है मुंबई के पास में। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट कुछ अगली क्लास में कुछ अलग लेके आएंगे। धन्यवाद।